विपक्ष को पता था कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, इसलिए उन्होंने कल से माहौल बनाना शुरू किया और वो बाबा साहब अंबेडकर जी की फ़ोटो, शहीद आजम की फ़ोटो, इन सब का मुद्दा बिल्कुल गलत बना रहे थे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, ये सारी अफवाहें थी। उसके बाद में आपको पिक्चर भी दिखाई। ये बात उनको अच्छे से पता थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें जितना मैंने पढ़ा है। और उसके बाद में पढ़ेंगे, अगले दिन में इसकी चर्चा होगी, सारी बातें आपके सामने आएंगी। शीश महल भी सर सामने आने वाला है। शीश महल भी सामने आने वाला है। देखिए, सारे इनके जितने भी करप्शन थे, चाहे वो शीश महल था, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला था, चाहे वो क्लासरूम का घोटाला था, चाहे वो स्कूल्स का घोटाला था, जो भी इनके घोटाले थे सारे घोटाले सामने आएंगे। हॉस्पिटल का घोटाला था, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला था। तो मैं आशा करता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आए। बाकी सर सीएजी रिपोर्ट पर आतिशी सिंह का बयान। आतिशी सिंह बोली, रिपोर्ट के 7 अध्याय पुरानी आबकारी नीति पर हैं। उन्होंने ये बात बोली, एक अध्याय नई आबकारी नीति पर है। आपने पुरानी आबकारी नीति के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। तो आतिशी सिंह का बयान सीएजी रिपोर्ट को लेकर सामने, जहां उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के 7 अध्याय पुरानी आबकारी नीति पर ही हैं, एक अध्याय नई आबकारी नीति पर। ये सीएजी रिपोर्ट ये दिखाती है, 7वीं में पढ़ने वाले बच्चे को भी पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के आधार पर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। लेकिन इन शराब के ठेकेदारों ने गलत तरीके से कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट किया और 5% के नाम पर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया। चैप्टर 6 पेज 58 ये सीएजी रिपोर्ट दिखा रही है कि किस तरह से गलत दाम दिखा कर देश भर से ज्यादा कॉस्ट प्राइस दिखाकर शराब के ठेकेदारों ने गलत तरीके से मुनाफा कमाया। तो शीश महल पर सीएजी रिपोर्ट पेश और तमाम बयानबाजी। वहीं दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हम कैग की रिपोर्ट एक एक कर सामने लाएंगे और कहा कि अभी तो शीश महल की शुरुआत हुई है, एक एक कर सारे हिसाब भी देंगे। काफी करोड़ का घोटाला जो है, सोने की परत की कमोड भी लगाई जा रही थी। तो क्या अब इसका भी खुलासा सीएजी में, जैसे आज लिकर पॉलिसी का हुआ है, आने वाले दिनों में शीश महल का होगा? सारी कैग की रिपोर्ट एक एक करके रखी जाएंगी ताकि आप लोग अच्छी तरह पढ़ सकें, समझ सकें और इस पर चर्चा हो सके। विपक्ष इससे भागना चाहता है। आतिशी जी को ये देखिए, इस कमरे में आपको बाबा साहब की फोटो दिख रही है? ये मेरा विधानसभा का ऑफिस है, दिख रही है? ये शहीद आजम भगत सिंह जी की है। ये फोटोएं आपको दिख रही हैं, कैमरे को दिख रही हैं, पर आतिशी जी को नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगी? क्योंकि उनकी आंखों के आगे कैग रिपोर्ट शराब घोटाले की परत चढ़ गई है। सर, शराब घोटाले का भी जिक्र हुआ, लेकिन हम बात करें तो सर शीश महल से लगातार हमारे एंकर भी वहां से लाइव है, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के भेंट किस तरह से वो शीश महल चढ़ा है। देखिए, अभी तो शीश महल की शुरुआत हुई है। अभी तो आपको दिखाएंगे, वो कमोड दिखाएंगे 10 लाख रुपए की, जिसके बिना टॉयलेट नहीं जा सकते थे अरविंद केजरीवाल जी। वो पर्दे दिखाएंगे जिसके बिना सो नहीं सकते थे, 10-10 लाख के पर्दे के बिना। वो 20-20 लाख का मखमल आपको वो कारपेट दिखाएंगे जिसके बिना वो चल नहीं सकते थे। वो 80 लाख रुपए की जकूजी दिखाएंगे जिसमें बैठ के अरविंद केजरीवाल जी राजा बनकर बैठते थे। जब घर वापस आते थे लोगों को मूर्ख बना के, तो गर्म पानी की जकूजी में बैठते थे आके। वो आपको दिखाएंगे वो सोफे, और वो एक एक सोफा जो 10-10 लाख रुपए का खरीदा गया, एक एक सीट जिसकी 10-10 लाख की है, वो दिखाएंगे कैसे रिमोट के साथ पर्दे टू करते इधर जाएंगे, टू करते उधर आएंगे, सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो मंत्री कपिल मिश्रा ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार का पुलिंदा लेकर घूमते थे, आज उन्हीं के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट सामने है। शर्मनाक बात है कि इस पर अरविंद केजरीवाल और उनके गैंग के लोग मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। ऐसी ही एक रिपोर्ट लेके केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में आए थे। आज ऐसी रिपोर्ट उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली की जनता के सामने है। और शर्मनाक बात यह है कि केजरीवाल और उनका गैंग का कोई आदमी इस पे मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट आज टेबल हुई है, ये सार्वजनिक होगी, दिल्ली की जनता के एक एक व्यक्ति तक जाएगी। और
विधानसभा के अंदर जब इस पे चर्चा होगी परसों, तो इस रिपोर्ट में केजरीवाल और उसके गैंग के भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से दिल्ली को लूटा और बर्बाद किया है, उसका एक एक सच दिल्ली की जनता देखेगी। तो दिल्ली विधानसभा में आज हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसके आसार पहले से जताए जा रहे थे। सत्र के दूसरे दिन उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी विधायकों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी, तो स्पीकर ने एक एक कर विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद सियासत और भी ज्यादा गर्माने लगी। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जैसी आशंका थी वैसा ही हुआ। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन हंगामा जोरदार हुआ। उपराज्यपाल ने अभिभाषण देना शुरू किया तो आप विधायकों ने नारेबाजी की, स्पीकर को गुस्सा आया, एक एक को उठाकर बाहर निकाल दिया। अनिल झा को पूरे दिन के लिए, जरनैल सिंह को पूरे दिन के लिए, विशेष रवि को पूरे दिन के लिए, सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। आप विधायकों को बाहर निकालने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शलों का सहारा लिया। सदन की कार्यवाही में हंगामा मचाने के आरोप में 15 विधायकों को दिन भर के लिए सस्पेंड कर दिया गया। किया जाता है। आतिश सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। नियमितीकरण एवं किफायती आवास। सुरेंद्र सिंह को अपने आप में ही पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। वीर सिंह धिंगान को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। मुकेश अहलावत को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। कुलदीप कुमार को बाहर करिए, पूरे दिन के लिए बाहर करिए। कादियान जी को, चौधरी जुबैर अहमद को बाहर करिए। एक तरफ मार्शल आम आदमी पार्टी को सदन से बाहर निकाल रहे थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। सस्पेंड किए जाने वाले आम आदमी पार्टी के विधायकों में नेता प्रतिपक्ष आतिशी, गोपाल राय, अनिल झा, विशेष रवि, जरनैल सिंह, वीर सिंह धिंगान, मुकेश अहलावत, सुरेंद्र सिंह, चौधरी जुबैर अहमद, सोमदत्त, वीरेंद्र कादियान, इमरान हुसैन का नाम शामिल है। आप विधायक सदन से निलंबित होने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर के साथ बाहर आए और धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि वो सदन से दोनों की तस्वीर हटाए जाने पर सवाल पूछ रहे थे, जिस पर स्पीकर वीरेंद्र गुप्ता भड़क गए और सभी को बाहर निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो की जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। मतलब तानाशाही की हद देखने को मिल रही है इस सरकार में। पहले तो मुख्यमंत्री कार्यालय से शहीद आजम भगत सिंह जी की, बाबा साहब की फोटो हटा दी गई। उसके बाद जब पूछा गया तो उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। पूछने पर एटलीस्ट इतना तो हमारा अधिकार बनता है, हम भी सदन के सदस्य हैं, कि भाई फोटो में क्यों हटा दी अपना, उसमें आप अपनी बात तो बता दो। तो उस पर कोई जवाब ही नहीं, भी उठा के बाहर कर दो। यही सवाल आज हमने अध्यक्ष जी से पूछा कि क्या बाबा साहब से बड़े नरेंद्र मोदी जी हैं, कि बाबा साहब के फ़ोटो को हटाकर नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो लगा गया। इससे मैं आहत हूँ, पूरा देश आहत है। हमारी ये मांग थी कि बाबा साहब का फ़ोटो फिर वहीं लगा दिया जाए जहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन जो ही हमने ये बात उठाई, हमें सदन से बाहर फेंक दिया गया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी का हंगामा क्या एक रिपोर्ट पेश होने की बौखलाहट है, और यही बौखलाहट हंगामे और नारेबाजी के बाद सामने आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सदन से निष्कासित किया जाता है। वीर सिंह धिंगान को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। मार्शल